लॉकडाउन की वो काली रातें जब सड़कें वीरान पड़ी थी और लोग अपने गांव भाग रहे थे। लेकिन गांव जाने का वक्त रात का था, क्योंकि सुबह पुलिस चेकिंग, कोरोना टेस्ट ये सब करना पड़ता था। इन सब से बचने के लिए लोग रात में चुपचाप अपने गांव के लिए निकल पड़ते थे। रात में सुनसान हाईवे पर जब अचानक गाड़ी बंद पड़ जाए और एक सरकटी बुढ़िया आपकी तरफ आए, तो आप क्या करोगे? दोस्तों, आज की यह कहानी हमें भेजी है मनोज यादव जी ने। तो आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। कहानी बताने से पहले आपसे एक विनती है, आप कहानी देखते हो लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा न करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें और कहानियाँ सुनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कोरोना के समय मैं मुंबई में था। उसी साल मैं जॉब के लिए यहाँ आया था, लेकिन उसी साल कोरोना आ गया और धीरे धीरे सब कुछ बंद होता चला गया। मेरी जॉब लगने के कुछ दिन बाद ही कोरोना आ गया और मेरी जॉब भी चली गई। लॉकडाउन लग गया। मकान मालिक भाड़ा मांगने लगा। मेरे पास केवल 10,000 रुपये थे। 1,000 रुपया भाड़ा दिया और तय किया कि अब यहाँ नहीं रहना है। मैंने बैग पैक कर ली। मेरा एक दोस्त रमेश और मैंने गांव जाने का जुगाड़ कर लिया। गाड़ी वाला दुगना भाड़ा मांग रहा था, फिर भी हम लोग राज़ी हो गए। वो एक 4 व्हीलर गाड़ी थी। रात 11 बजे हम सब लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में ठूस ठूस के लोग भरे थे। कोरोना नियम की धज्जियाँ उड़ी थी। उड़े भी क्यों ना, क्योंकि दुगना भाड़ा देके सब लोग गांव जाने को तैयार थे और इसी का फ़ायदा गाड़ी वाला उठा रहा था। दोस्तों, मैं ड्राइवर के बगल में ही बैठा था। ड्राइवर बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। कारण पूछने पर वो चुपचाप था। मुझे लगा कि जल्दी पहुंचना है, इसीलिए वो तेज़ चला रहा होगा। थोड़े समय बाद ड्राइवर ने स्पीड धीमी की और बोला, वो सड़क भूतिया थी और आगे भी बहुत सारे भूतिया मोड़ है। जब मैं स्पीड बढ़ाऊँ तो समझ जाना कि यहाँ कुछ गलत है। तभी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। मैं समझ गया। ड्राइवर अब मेरी तरफ देख के बोला, पहली बार रोड से जा रहे हो? ड्राइवर के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। हाँ, मैं हर बार ट्रेन से जाता हूँ, पर अब ट्रेन बंद है, इसीलिए तो आपको दुगना भाड़ा दिया है। मेरे इस बोलने पर ड्राइवर अब चुपचाप बैठ गया और वो अब मेरी तरफ देखना भी टाल दिया। गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी। वो जंगल का रास्ता था। रात के 2 बजने को थे। अचानक गाड़ी धक्के दे रही थी और जिसका डर था वही हुआ। उस सुनसान हाईवे पर गाड़ी बंद पड़ गई। दोनों तरफ घना जंगल। गाड़ी बंद होते ही ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से उतर गया और गाड़ी चालू करने की कोशिश करने लगा। मैं भी खुली हवा खाने के लिए गाड़ी से उतरा। बाकी लोग गाड़ी में ही थे। ड्राइवर गाड़ी का बोनट खोल के कुछ कर रहा था। मैं टॉयलेट करने के लिए थोड़ी दूर झाड़ियों में चला गया और वहाँ हल्का हुआ, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने धीरे से मुंडी घुमाई तो झाड़ियों के थोड़े दूर एक सूखा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बुढ़िया उल्टी लटकी हुई थी। उसकी नज़र मुझ पर पड़ते ही वो अपने दांत चबाने लगी और धीरे धीरे पैर लंबे करके पेड़ से उतरने लगी। वो सब देखकर मैं तो अधमरा हो गया। मैं तुरंत वहाँ से भागा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने मुझे भागते हुए देखा तो वो समझ गया और वो भी तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गया। अब गाड़ी भी ठीक हो चुकी थी। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी चालू की और एक्सीलेटर देकर गाड़ी भगाने लगा। मेरी हालत तो बहुत ख़राब हुई थी। क्या हुआ, कुछ देख लिया क्या? ड्राइवर ने पूछा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उस पर ड्राइवर ने कहा,
यहाँ ऐसी जगहों पर कभी भी गाड़ी से दूर अकेले नहीं जाना चाहिए। कौन सी जगह कैसी है यह हमें पता नहीं होता। और हाईवे पर तो, और वो भी जंगल के हाईवे पर ऐसे नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि हाईवे पर जो लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं उनकी आत्माएं हमेशा शिकार के तलाश में घूमती रहती है।